हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू साइवी टैरो। कैसे हैं आप? फाइनली 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 मुझे स्थान मिल गया रिकॉर्डिंग करने के लिए और बहुत लेट बैठी हूँ मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, बट येस आई एम हियर। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर लव। और आप इतना प्यार करते हैं इस रीडिंग को कि मैं इतनी थकी हुई हूँ ट्रैवल करने के बाद, लेकिन आपके प्यार के लिए मैं रिकॉर्डिंग करने बैठी हूँ। सो ऑल्सो ब्लेस मी, ओके। एंड आपके सामने है एज़ यूजुअल 3 ब्यूटीफुल इमेजेस हनुमान दादा के। आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपना टाइम लीजिए और अपने पायल को चूज़ कीजिए। आप एक से ज़्यादा पायल को सुन सकते हैं, आप दोनों पायल को सुन सकते हैं, आप तीनों पायल को भी सुन सकते हैं। टेक योर टाइम, आई विल सी यू इन योर रीडिंग। जय श्री राम। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं, येस आई डू टेक पर्सनल रीडिंग्स और पर्सनल रीडिंग्स पेड होती है। अगर आपको मुझसे करवानी है तो आपकी स्क्रीन पे मेरी दोनों आईडी फ्लैश हो रही है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आप जब कभी इस रीडिंग को सुन रहे होंगे, आपके आसपास ट्राइंगल शेप में कुछ होगा। ये ट्राइंगल आपका टैटू हो सकता है, या ट्राइंगल शेप में कोई साइन होगा आपके लिए, या ट्राइंगल आपने बहुत देखा होगा इन दिनों। ऑल्सो इन माई विजन इट इज़ कार्डबोर्ड का सम बॉक्स, जिसके अंदर कुछ चीज़ें पैक करके रखी हुई हैं। समथिंग ब्लैक और वाइट कलर की बैग या थैली आपके आसपास हो सकती है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, ओके। पाइल नंबर 1, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे हैं, या तो आपके खुद के प्रति, या फिर किसी सिचुएशन को लेके, या फिर किसी इंसान को लेके। ये जर्नल रीडिंग है, इसीलिए मैं सारे सेक्टर्स के एग्जाम्पल देती हूँ कि आप देखिए कि आप कौन से सेक्शन को बिलोंग करते हैं। लेकिन क्वेश्चनिंग तो बहुत हो रही है आपके लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों की क्वेश्चनिंग हो रही है कि कब, कहाँ, कैसे, अब तक नहीं, साल ख़त्म हो गया, व्हाट इफ़, व्हाट नॉट। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सेंस हो रहा है आपके लिए ना। मुझे जो सुनाई दे रहा है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ओके। पाइल नंबर 1, आपके कुछ सवालों के जवाब आपको साइलेंस में मिलेंगे, कुछ डिलेस के रूप में मिलेंगे, जहाँ पे आपको बहुत डिले होगा आपके लाइफ में, और कुछ लेसन्स के थ्रू आएंगे। इस रीडिंग के माध्यम से आपको सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि उनके टाइमिंग पे ट्रस्ट कीजिए। दादा जिस वक्त आपको देंगे वो समझ जाइएगा कि छप्पड़ फाड़ के देंगे आपको, इतना याद रखिएगा। तो अपने टाइमिंग को बीच में नहीं घुसाइए, क्योंकि हम मनुष्य को अक्सर ये आदत होती है कि कभी कभार हम बहुत एक्साइट हो जाते हैं, कभी कभार हम बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, और कभी कभार हम ज़िद में आ जाते हैं कि अगर आप हो तो हमें ये करके दिखाइए, है ना। होता है, ऐसा होता है, बिकॉज़ जब हम अलाइनमेंट में नहीं होते, जब हम मेडिटेशन नहीं करते, तो बुद्धि अलाइनमेंट में नहीं होती, तो ये सारे प्रश्न हमारे मन में आते हैं। लेकिन अगर हमने दादा के ऊपर छोड़ा है और हमें दादा के लिए इतना प्रेम है, प्यार है, तो समझ जाइए कि उनको आपसे कितना गुना प्यार होगा कि उन्होंने आपको अपने बच्चे के रूप में चुना है। तो अगर उन्होंने चुना है तो आपको बेस्ट ही देंगे लाइफ में, उनके मन में तो कभी बैर नहीं होता। तो आप अपने टाइम के लिए वेट कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आपके मन में ये जो सवाल जवाब का रेस चल रहा है ना, ये बहुत ही रिवॉर्डिंग वे में आपको मिलने वाला है बहुत जल्द। ऑल्सो इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी दुनिया ब्लैक एंड वाइट चल रही है, इट इज़ नॉट कलरफुल, दैट कलरफुल। आपको उम्मीद आती है, बट देन आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, आपको कॉन्फिडेंस आता है तो चीज़ें अलाइनमेंट में नहीं होती, तो सम और अनदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। इट्स मिक्स एंड मैच। सो उस कन्फ्यूजन से आपको राहत मिल सकती है। आपका विजन जो है, ये मोस्टली मुझे करियर ओरिएंटेड रीडिंग की ऊर्जा ज़्यादा आ रही है, ये जो पाइल जिन्होंने सुना है। और आप में से बहुत सारे लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप नहीं हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जस्ट मुझे थोड़ा सा ऐसा साइन लगा कि आप इनमें से कुछ हो सकते हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।
करियर के रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस आपके दिख रहे हैं कि बहुत रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं आपको, बहुत रिवॉर्ड्स। कहीं ना कहीं से पता नहीं कैसे कनेक्शन आपके बनते ही जाएंगे। 1, 2, 9 या 4, 7 ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं डेट्स, या आपके बर्थडेट्स आते होंगे, या आपके स्पेशल आपके लव्ड वंस के डेट, बर्थ डेट ये तारीख को आते होंगे, या फिर कुछ ना कुछ कनेक्शन है इस तारीख से जो मेरे विज़न में इस वक्त आया है। अगर है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ऑल्सो जो लोग सिंगल हैं, मुझे ना सुनाई दे रहा है कि डोंट चेज़ द रॉन्ग वन। ओके, अब ये देखिए कि किसके साथ ये किसके साथ ये एग्जाम्पल सूट होता है। डोंट चेज़ द रॉन्ग वन। थोड़ा वेट कीजिए, सब्र कीजिए। अगर आप सिंगल हैं तो बहुत जल्द आपके माता पिता नहीं, दादा, हनुमान दादा आपकी डेट फिक्स करने वाले मैरिज की, और आप बहुत जल्द एक मैरिज प्रपोज़ल आपके सामने आने वाला है जो बहुत ही आपको सुखदायक वाला मिलेगा। आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। आपको ससुराल वाले, आप लड़की हैं लड़के हैं जो भी हैं, गिवन द जेंडर, आपको फैमिली मेम्बर्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, क्योंकि वो आपके लिए दादा खुद चूज़ करने वाले हैं। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सब्र रखिएगा। फिक्स तो उन्होंने कर दिया है, अब पता आपको उनके टाइम पे ही चलेगा। इसीलिए टाइमिंग का बहुत खेल है आपके लाइफ में भैया, तो आपको टाइम का थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। ऑल्सो डू नॉट चेज़ घाई के चक्कर में। पता है बहुत लोगों के मन में ऐसा होता है कि मेरी उम्र निकली जा रही है, मेरे दोस्त शादी कर रहे हैं, मेरी दोस्त को बच्चे हो रहे हैं, एंड आई एम डूइंग नथिंग। बट यू हैव नो आइडिया कि आपके लिए भगवान ने कुछ और तरीके से बहुत अच्छा चूज़ किया हुआ है। अपने मन से हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि हमारी मर्ज़ी होती है तो बहुत मज़ा आता है, और नहीं होती है तो दैट मीन्स प्रभु की मर्ज़ी है, और प्रभु की मर्ज़ी तो फिर पत्थर की लकीर। मेरे लिए तो यही है, अगर उनकी मर्ज़ी नहीं है तो आई विल नॉट गो अगेंस्ट हिम। आपको आपके साथ दादा है ना, बहुत साइन सिंबल्स के द्वारा बात करते हैं। ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे साइन दिखते हैं। लाइक या तो फिर आप बहुत साइन मांगते होंगे अपनी विश बोल के कि अगर ऐसा है तो मुझे बताइए कि आप मेरे साथ हैं, तो मुझे ये साइन दीजिए। अगर ऐसा है तो चलिए मुझे 24 घंटे में साइन दीजिए। तो आप साइन बहुत मांगते होंगे। ऑल्सो मुझे नरसिम्हा भगवान की बहुत ऊर्जा आ रही है। आपने या तो नरसिम्हा रिलेटेड पॉडकास्ट सुनी होगी, या नरसिम्हा रिलेटेड आपको इमेजेस दिखी होगी, या नरसिम्हा रिलेटेड आपने मूवी देखी होगी, या उनके रिलेटेड आप स्टोरी कहीं पे जानकारी ले रहे होंगे, या आप स्वयं नरसिम्ह भगवान को मानते होंगे। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, क्योंकि उनकी ऊर्जा मुझे बहुत आई। ऑल्सो भट्टुक महाराज, भैरव भट्टुक, अगर आप उनको मानते हैं, उनकी ऊर्जा भी मुझे बहुत आ रही है। तो आपके लाइफ में जितनी भी रुकावटें हैं, अब वो स्वयं खुद से आपके लाइफ में इंटरवेन करके वो निकालने वाले हैं। तो आप डरिएगा बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो आपको डर निकालने के लिए कहा जा रहा है, फेस द फियर्स। ओके, फेस योर फियर्स, डू नॉट वरी फॉर एनीथिंग, बिकॉज ये सारी एनर्जीज आपके साथ स्वयं खड़ी हैं, बस आपको विश्वास दिखाना है। कभी कभार ना दुख इतना ज़्यादा हो जाता है हमारे लाइफ में, असहनीय हो जाता है, और हम मनुष्य को लगता है कि ये जो दुख है, ये जो पीड़ा है, ये हमेशा हमारे साथ रहने वाली है क्या? क्या हमारे भाग्य में सिर्फ ये दुख ही लिखा हुआ है? तो शायद आपके मन में ऐसे विचार आते होंगे जहाँ पे आपको लगता होगा कि क्या मैं कभी इस दुख से, इस चिंता से कभी मैं बाहर निकल पाऊँगा भी या नहीं। तो आपको दादा कह रहे हैं कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, न खुशी, न इमोशनल स्टेट, न स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कोई भी चीज़ इस धरती पे फॉरएवर नहीं है। और ये ही जो चीज़ है, जो चेंज है, चेंज इज़ अ यूनिवर्सल लॉ। चेंज आता ही है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, रात के बाद सुबह, फिर दिन, फिर शाम, फिर रात, ये आता ही जाता है। इट्स अ सर्कल। लेकिन दादा आपको इस रीडिंग के माध्यम से एश्योरिटी दे रहे हैं कि
चेंजेस कितने भी आए आपके लाइफ में, लेकिन एक चीज़ जो परमानेंट रहेगी वो है मैं, यानी कि दादा। वो आपके हर स्टेट ऑफ माइंड में, आपके हर स्टेज ऑफ लाइफ में आपके साथ आपको खड़े हुए मिलेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा शायद आपने साइन मांगा होगा कि आप बताइए कि क्या आप मेरी बात सुन रहे हो। तो इस रीडिंग के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि वो आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं, और आपको बस यही कह रहे हैं कि धैर्य रखिए, वो सब ठीक कर लेंगे। दादा कह रहे हैं कि एक बहुत ही अमेजिंग पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है आपके लाइफ में, और उस शिफ्ट को आप बहुत 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 जल्द होते हुए देखोगे। आप अपने आप को एक बहुत ही अमेजिंग प्लेस पे देखोगे, जहाँ पे आपकी लाइफ आपको दिखेगी अमेजिंग होते हुए। आप आपके सक्सेस को सेलिब्रेट कर सकते हो बाय द एंड ऑफ 2024 ऑल्सो। ये बहुत चेंज बहुत सडनली आएगा आपके लाइफ में। आपको बस दादा यही कह रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, और ये मत सोचिए कि हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट कब कैसे आएगा। बस इतना ही पॉजिटिव रहिए और बिलीफ सिस्टम को हाई रखिए कि एनी गिवन टाइम आपके लिए एक नया आउटकम निकल सकता है, जहाँ पे आप जो करंटली एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि यही सब कुछ परमानेंट है, लेकिन आप देखोगे कि ये फाइनल नहीं है, इट इज़ टेम्प्ररी। इसके रिज़ल्ट आपको बहुत ही विपरीत मिलेंगे, बहुत ही पॉजिटिव मिलने वाले हैं। फाइल नंबर 1, अगर आपको किसी भी चीज़ से डर लग रहा था, चाहे वो व्यक्ति है, सर्कमस्टांसेस है, या फिर कोई सिचुएशन है, बीमारी है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, आपको दादा इस रीडिंग के माध्यम से बता रहे हैं दैट यू आर अंडर माई शैडो। आपकी लाइफ को कोई ना डिस्ट्रॉय कर पाएगा, ना कर सकता है। ऑल्सो ही इज़ गिविंग यू अश्योरिटी दैट फ्रॉम नाउ आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज़ होने वाला है, वो बहुत ही बेहतर होने वाला है। अगर बेहतर है तो बेहतरीन होने वाला है। ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। अपनों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। जय श्री राम। हेलो पायल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं, येस आई डू टेक पर्सनल पेड रीडिंग्स। अगर आपको मुझसे करवानी है तो आपकी स्क्रीन पे 2 ईमेल आईडीज़ हैं, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पायल नंबर 2, लेट मी टेल यू, ये जो कोई भी है जिन्होंने इस पायल को चूज़ किया है, आई एम सीइंग अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ विजडम, ज्ञानी, बहुत ज्ञानी। आप जब कभी इस रीडिंग को सुन रहे होंगे, या आपके लाइफ में आपने कभी ना कभी तो कुछ ट्रॉफ़ी या कुछ अवार्ड या तो हासिल किया है, आपके आसपास रहेगा। बेसिकली अगर अवार्ड्स और ट्रॉफ़ीज़ नहीं हैं तो आपकी कोई अचीवमेंट की कोई चीज़ें आपके आसपास होंगी जो आपने लाइफ में अचीव किया है। अब वो किसी भी रूप में आपके आसपास हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन एक आधा ट्रॉफ़ी या एक आधा अवार्ड तो मुझे दिख रहा है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज you're very 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 creative, amazing, exceptional ideas. The thing is that you do not implement on time. बहुत ही क्रिएटिव हैं आप। और आपको एक अच्छी न्यूज़ दे दूँगी, 2025 में आप जो भी काम कर रहे हैं, एक जो भी आपका कंसिस्टेंट बिजनेस है, जॉब है, करियर है, उससे ज़्यादा आप 2 से 3 और एडिशनल काम आप ऐड करोगे, वेरिएशंस लाओगे, जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी को पब्लिक के सामने लाएं। तो समथिंग इनटू द क्रिएटिव फील्ड, क्रिएटिव वर्ल्ड, जहाँ पे आप आपकी बुद्धि जो है, आप अपने टाइम का पैसा लोगे। आप जो अपना वक्त देने वाले हो इंसान को या किसी भी मनुष्य को, आप अपने वक्त का पैसा लोगे। सो आपका वक्त आप बहुत कीमती बनाने वाले हो इन नेक्स्ट ईयर, एंड विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, बिकॉज आई नो कि आपने बहुत कुछ सब्र किया है, सोचा है, करने की कोशिश की है, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे थे। लेकिन अब टाइम है कि थोड़ा सा एक्शन आप भी डालिएगा। और एक चीज़ आपको इस रीडिंग के माध्यम में बताना चाहूँगी, आपको धोखे बहुत मिले होंगे आपके फ्रेंड्स से, स्पेशली आपके फ्रेंड सर्कल से आपको बहुत बिट्रेल मिला होगा या मिल गया होगा ऑलरेडी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो डू नॉट शेयर एनी ऑफ योर पर्सनल थिंग्स टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, बिकॉज वही है
असली ऊर्जा जहाँ पे आपको आगे बढ़ने से रोकती है। क्योंकि आप बहुत अच्छे सोल हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप खुशी में बताते हो, लेकिन सामने वाला खुशी के ज़ोन में नहीं सुनता ना बच्चा, वो उसको जलन हो जाती है। उसको ऐसा लगता है ओह माय गॉड! इसको बैठे-बिठाए सब कैसे मिल रहा है? लेकिन उसको ये बहुत लोग भूल जाते हैं कि पुण्य नाम की कोई चीज़ होती है, कर्म नाम की कोई चीज़ होती है, भक्ति नाम की कोई चीज़ होती है, और भक्ति में इतनी शक्ति होती है, जब ईश्वर देने पे उतरता है तो वो कुछ नहीं देखता, है ना? तो कुछ चीज़ें हमें सँभालनी पड़ती है, जब हम पृथ्वी में होते हैं, धरती पे होते हैं, तो हमें सँभालनी पड़ती है। ऊपर से तो वो देते जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कर्म योग पे, कर्म भूमि पे हमें देखना पड़ता है कि हमें किसे कौन-सी चीज़ नहीं बतानी है और किसे कितनी बतानी है। तो 2025 में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। जब तक कि आप अपने कार्य में पूरी तरह से सफल नहीं हो जाते, आप किसी को नहीं बताइए। आप हाँ, जो अपने हैं, जहाँ पे आपको लगता है उनसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, आप बताइए, थोड़ा-सा बताइए और करके दिखाइए इस बार, क्योंकि फ़ेवर में हैं आप। ये पूरा टाइमलाइन आपके फ़ेवर में होगा। भगवान की सारी जो आशीर्वाद है वो आपके फ़ेवर में होने वाली है। तो इसका बखूबी अच्छे से, अच्छी नीयत से फ़ायदा उठाइएगा। सफलता आपके कदम चूमने वाली है। याद रखिएगा इस रीडिंग को और आइएगा और बताइएगा ज़रूर। पाइल नंबर 2, मुझे ना किसी प्रकार का ग्रीफ़ या चिंता आपके अंदर दिख रही है, जहाँ पे आपको शायद आपकी नींद भी कम होगी। आपको रात को या तो आप लेट सोते होंगे या आपको नींद कम होगी, या फिर आप सोते ज़्यादा होंगे और उठने के बाद भी आपको बहुत लेज़ीनेस लगता होगा, आपको लेज़ी फ़ील होता होगा, ठीक है? अच्छी नींद क्या होती है? जहाँ पे आप उठ के अपने आप को फ्रेश महसूस करो। या तो आप नहीं सोते हो, या तो आप टाइम पे नहीं सोते हो, या तो आप ज़्यादा सोते हो। ज़्यादा सोने के बावजूद भी आपके अंदर आलस रहता है, तो समथिंग इज़ रॉन्ग, ओके? क्लेंज़ योर एनर्जी, क्लेंज़ योर फील्ड, क्लेंज़ योर ऑरा, क्लेंज़ योर हाउस। ग्राउंडिंग करें अपनी एनर्जीज़ को, ध्यान रखें अपना। टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, इस चीज़ का ध्यान आप ही को रखना पड़ेगा और आपको ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और ये मैसेज बहुत स्पेसिफ़िक हो सकता है जो मैं अभी बताने जा रही हूँ। याद रखिएगा कि कौन आपको आके मिलता है या आपकी जानकारी रखता है जब आप चुप रहते हैं, या जब आप किसी से बात नहीं करते, जब आप उदास होते हैं। तो कौन से वो इंसान हैं जो आपको चेक करने आते हैं वेदर यू आर फाइन और नॉट, वही इंसान आपके अपने हैं। बाकी को जाने दीजिए, ओके? ये स्पेसिफिक मैसेज है। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। Pile number 2, prayer must be your lifestyle, not just your emergency contact. समझे आप कि बाबा को कांटेक्ट तब नहीं करना है जब बहुत मुसीबत में हो। हमेशा से रिचुअल बना के रखिए, एक डिसिप्लिन टाइम पे उनकी पूजा कीजिए। वो आपका पूरा वक्त नहीं चाहते, वो 4 घंटे भी नहीं चाहते। दिल से 5 मिनट, 2 मिनट से 5 मिनट आप उनके साथ बैठ जाएंगे, इट इज़ मोर देन इनफ। मेक इट अ हैबिट, मेक अ रिचुअल बिफोर गोइंग टू ऑफिस, बिफोर गोइंग टू वर्क और बिफोर स्टार्टिंग योर डे, ओके? डू इट। ऑल्सो आप किसी तीर्थ स्थान पे भी विज़िट कर सकते हैं, या फिर आप कहीं घूमने जा सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड वे में आप कहीं ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ आपका मन बहुत शांत हो जाएगा। या तो आप नोइंगली, कॉन्शियसली तीर्थ यात्रा करने वाले हैं इस रीडिंग के बाद, या आपने बुक कर लिया होगा आपकी टिकट्स। अगर नहीं, या फिर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आप घूम रहे हो, उस जगह पे आप किसी मंदिर में जाओगे, तब आपको ये रीडिंग याद आएगी। समझ जाना वो आपका साइन है, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपके प्रभु आपसे कितना प्यार करते हैं, और हर वक्त, हर शहर में, कहाँ पे भी हो आप, इस देश के किसी भी कोने में रहोगे, उनकी नज़र आपके ऊपर रहती है। तो उस चीज़ का आपको साइन मिलने वाला है, ओके? एंड दिस वाज योर रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। जय श्री राम। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं, येस आई डू टेक पर्सनल रीडिंग्स। अगर आपको मुझसे पेड रीडिंग्स करवानी है तो मेरी ईमेल आईडी, मेरी दोनों आईडी आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई देगी, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जब कभी इस रीडिंग को सुन रहे होंगे, आपके सामने कुछ तो छोटा सा, या तो डोर ओपन होगा, या ड्रॉअर ओपन होगा, या कबर्ड का डोर ओपन हो सकता है,
या बैग का ज़िप प्रॉपरली बंद नहीं होगा, वो खुला हो सकता है, ड्रॉअर हाफ खुला होगा, कुछ तो आपके सामने जो चीज़ पड़ी होगी इनकम्प्लीट हो सकती है या फिर पूरी तरह से बंद नहीं होगी। तो कुछ तो है जो आधे में है, कुछ आधा अधूरा हो सकता है आपके आसपास। अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ओके, पाइल नंबर 3, जो हो गया सो हो गया, उसे आप चेंज नहीं कर सकते, है ना? तो जो चीज़ है ही नहीं हमारी लाइफ में अब, जिसे हम चेंज ही नहीं कर सकते, तो उसके बारे में इतना सोच के हम अपनी प्रेजेंट लाइफ को क्यों ख़राब कर रहे हैं? यही आपका सबसे पहले मैसेज है कि डू नॉट लुक बैक, डू नॉट लुक बैक। अब पीछे देखने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ो, अब आगे देखो कि अब क्या करना है, व्हाट इज़ नेक्स्ट, हाउ यू हैव टू हील योर सेल्फ, हाउ यू हैव टू हील योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, योर स्पिरिचुअल हेल्थ, योर फाइनेंशियल, एनीथिंग जो भी आपके सेक्टर में आपके साथ हुआ है पास्ट में, अब उसको हील कैसे करना है, अब उसको ठीक कैसे करना है, ये आपका मैसेज है। ऑल्सो आप किसी अगर ईमेल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको एक पॉजिटिव ईमेल या लेटर या जॉब ऑफ़र के द्वारा कुछ मैसेज आ सकता है जहाँ पे आपका अप्रूवल हो जाएगा। ओके, अगर आपने कहीं पे इंटरव्यू दिया है या कहीं पे आपने अप्लाई किया है, एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव लेटर और ईमेल। अगर कोई स्टूडेंट इस रीडिंग को सुन रहा है तो आप पास हो जाओगे और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो, आपकी मार्कशीट में आपको अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। ये बहुत ही एक प्यारा सा मैसेज है, मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इस रीडिंग को शायद सुन सकते हैं। तो जो कोई स्टूडेंट है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, आप पास हो जाएंगे, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस अपनी प्रार्थना, अपने कर्म और अपनी स्टडीज़ को हमेशा कंसिस्टेंट रखिए अच्छे से। पाइल नंबर 3, पता नहीं आपने कुछ साइन मांगा होगा दादा से, लेकिन इस रीडिंग के माध्यम से मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ, आपको वो करना पड़ेगा इसी रीडिंग में, बिकॉज़ आई एम पुटिंग द एनर्जी, यही चीज़ मुझे सुनाई दे रही है। आप वीडियो को पॉज करके बाबा को ग्रैटिट्यूड देके आपको अपनी कोई भी एक विश मांगनी है, वो आपकी विश इस रीडिंग के माध्यम से पूरी हो जाएगी। तो जब कभी आप इस रीडिंग को सुनेंगे, इसे 1 मिनट के लिए पॉज कर लेना और पॉज करके अपनी विश को मांग लेना और फिर आके प्ले करना। और जैसे ही आप प्ले करेंगे आपको एक शब्द सुनाई देगा, तथास्तु। आपको इस रीडिंग के माध्यम से दादा गारंटी दे रहे हैं कि जो भी आपने इस वक्त अभी प्रे किया है वो आपको बहुत जल्द मिलेगा और आपकी झोली में आके गिरेगा। चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि आपने आपके लाइफ में बहुत लेसन सीख लिए हैं, जिसका वक्त अभी पूरा हो चुका है, जो आपने लेसन सीखे हैं। दादा कह रहे हैं कि आपने बहुत कुछ टफ़ चैलेंजेस का सामना किया है, बहुत सारे टेस्ट एंड ट्रायल्स हुए हैं आपके लाइफ में, और उसके बावजूद भी आप बहुत ही अच्छे से सामना किया है आपने उन चीज़ों का। नथिंग ब्रोक यू, नथिंग ब्रोक यू। और ये मैं जिनसे बात कर रही हूँ, ये बहुत कम समय नहीं, बहुत ज़्यादा समय से परेशान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सालों से ये सारी चीज़ों का सामना कर रहे होंगे, डिफ़िकल्ट पीरियड का, एंड स्टिल यू आर देयर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। दादा कह रहे हैं कि I declare now is the time for you to start receiving your blessings and miracles. Claim this energy. Pile number 3, claim this energy. वो लिटरली डिक्लेयर कर रहे हैं, ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके मुझे वो दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको बोलो कि आपके टेस्ट एंड ट्रायल्स ख़त्म हुए। बहुत सालों से आप किसी चीज़ से गुज़र रहे होंगे जहाँ पे बहुत टफ़ पीरियड आपने देखा होगा, और इस रीडिंग के माध्यम से दादा आपको बहुत 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 ज़्यादा आशीर्वाद भेज रहे हैं। आप जब कभी इस रीडिंग को सुनेंगे, उस रीडिंग के 2 से 3 दिन के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों का क्लैरिटी मिलेगा, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपको डिले क्यों हो रहा था आपके लाइफ में, और
वो हमेशा से आपके साथ खड़े थे। इस चीज़ का भी आपको बहुत स्ट्रांगली महसूस होने वाला है आने वाले 2 से 3 दिन में, कि आपको दादा का एहसास होगा। आपको महसूस होगी कुछ न कुछ आपके साथ ऐसी लीला होगी, या कुछ वो लीला करेंगे आपके साथ जहाँ पे आपको महसूस होगा उनकी शक्ति का। पाइल नंबर 3, आप दादा को ड्रीम्स में देख सकते हैं, आपके स्वप्न दर्शन हो सकते हैं, या फिर हो चुके होंगे इस रीडिंग को जब कभी आप सुन रहे होंगे। सो या मुझे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद, बहुत ज़्यादा प्यार महसूस हो रहा है। उनको बहुत प्यार है आपसे। अगर आपका सवाल उनसे ये था कुछ दिनों पहले कि आपका लाइफ पर्पस क्या है इस प्लैनेट में, आपका सोल पर्पस क्या है, आप क्या करने आए हो यहाँ पे, उसका भी जवाब आपको बहुत जल्द मिलने वाला है कि आपका पर्पस इस प्लैनेट में क्या है। इस पाइल के लिए बहुत बहुत प्यार है दादा को। वो कह रहे हैं कि अब देखना तुम, एक के बाद एक तुमने जो भी मुझसे मांगा था वो तुम होते हुए अपनी ज़िंदगी में देखोगे। इतना आशीर्वाद मैं भेज रहा हूँ तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे पूरे परिवार के लिए भी। और तुम्हें ये आश्वासन भी देता हूँ कि तुम्हारा परिवार मेरा परिवार है और मैं स्वयं उनकी रक्षा करता हूँ। एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज मैं देने जा रही हूँ। अगर आप उनमें से हैं जो अंदर ज़्यादा बातों को दबा के रखते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरे हित में कोई चीज़ें हो नहीं रही हैं, आप रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं, तो ये स्पेसिफिक मैसेज आपके लिए दादा की तरफ से आ रहा है। यू आर मोस्ट पावरफुल व्हेन यू आर मोस्ट साइलेंट। आप वो पावरफुल व्यक्ति बनते हो जब आप चुप रहते हो, क्योंकि अक्सर लोग साइलेंस को एक्सपेक्ट नहीं करते। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप रिटर्न में उन्हें शब्द कहें, अपने इमोशंस बताएं, आप डिफेंस में जाएं, आप ऑफेंस हो जाएं, आप आर्ग्यूमेंट करें। अगर आप इन सारी चीज़ों को छोड़ के साइलेंस को चूज़ करते हैं तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। ये जिस किसी के लिए मैसेज है उन तक ज़रूर पहुँचेगा, और अगर पहुँच गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। पाइल नंबर 3, इतना पावरफुल मैसेज मैंने अभी सुना ना, अगर आपको समझ में आ गया तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दादा आपसे कह रहे हैं, इट्स टाइम फॉर यू टू लर्न हाउ टू बिहेव लाइक अ ब्लेस्ड वन। आपका वक्त आ गया है कि अब आप सीखें कि आपको कैसे बिहेव करना है जब आप पूरी तरह से उनके आशीर्वाद में जी रहे हैं। इट्स टाइम फॉर यू टू लर्न हाउ टू बिहेव लाइक अ ब्लेस्ड वन। इट इज़ टाइम, गो फॉर इट। पाइल नंबर 3, गो फॉर इट। ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। अपनों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। जय श्री राम।